बनने के बाद बड़े बन करके अपने कांधों पर जिम्मेदारी लेकर के निकलने के बाद पहला चातुर्मास गुजरात के दाहोद नगर में निश्चित हुआ। बहुत ही उत्साह के साथ गरिमा पूर्ण तरीके से मंगल प्रवेश हुआ। समाज ने संपूर्ण आवास की व्यवस्था एकदम नए रूम बनवा करके कर रखी थी, जिस पूरे भवन का नाम हमने पुष्पदंत निलय दिया। वहां चातुर्मास के लिए हम पहुंचे। हर दिन उत्सव है, हर दिन आनंद है। चातुर्मास की स्थापना का वह समय आया। पहली बार स्वतंत्र रूप से कलश की स्थापना करना है और बहुत ही ठाठ से हमने चातुर्मास के 3 कलश स्थापित किए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। बहुत ही सम्मानजनक कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार देश में आप कहें तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं होगा, पहली बार गुरु चरणों को रख करके गुरु चरणों की पूजा और गुरु चरणों की पूजा के साथ गुरु चरणों की स्थापना की गई। एक ही चरण स्थापित करते थे हम पहले, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। उनके चरणों की स्थापना हुई और पहले चरण भी हम स्थापित करते थे तो स्फटिक के ही होते थे। स्फटिक मणि के एकदम शानदार चरण स्थापित होते थे। वह चरण स्थापित, पूरे चरणों की प्रतिष्ठा करने के साथ चरणों की पूजा की, आराधना की और यही मान करके चले कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से भले हम आपसे दूर चातुर्मास कर रहे हैं, लेकिन आपके चरण स्थापित हो जाने के साथ ही हम यही मान करके चल रहे हैं कि हमारा चातुर्मास आपके साथ ही है। और इस भावना से हमने वहां पर वह स्थापित। वैसे जब से मैंने रामायण जी का वह प्रसंग पढ़ा था कि भरत 14 साल तक अयोध्या के सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं स्थापित करके सत्ता का संचालन करता है। बस वह दृश्य, वह सीन, वह प्रकरण, वह प्रसंग मुझे स्मृति में हमेशा आता रहता था और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि गुरु चरणों की स्थापना के साथ हम चातुर्मास करें और उसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरु चरणों की स्थापना हुई, गुरु चरणों की पूजा हुई और गुरु चरणों के साथ हमने चातुर्मास प्रारंभ किया। और वह परंपरा आज तक मेरी जारी है। 1998 से लेकर 23 तक ये 25 साल चरणों की स्थापना का पूरा समय हो चुका है। 25 साल से लगातार गुरु चरण स्थापित होते हैं और हम गुरु चरणों के साथ चातुर्मास पूर्ण करते। तो बस चातुर्मास स्थापना गुरु पूर्णिमा अब होने के पश्चात वीर शासन जयंती
क्योंकि जब शहर में चातुर्मास होते हैं, नगर में चातुर्मास होते हैं, तो हर ओकेशन का, हर अवसर का एक लाभ लिया जाता है और लाभ दिया जाता है। और फिर पहला चातुर्मास था तो नया नया मुल्ला ज्यादा भांग देता है। बस वही स्थिति बनती है भाई, जितना अच्छापन कर सकते हैं, जितनी प्रभावना हो सकती है, उतना माहौल बनेगा, चारों तरफ चर्चाएं होंगी। तो ऐसा भावना होती है, हकीकत है। यानी कि मन में प्रारंभ के दिनों में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, ऐसी भावना प्रत्येक साधु संतों के मन में रहता है। और जितना अच्छा कर लो तो अपने आप को लगता है कि हाँ यार मजा आ गया। बस चातुर्मास प्रारंभ हो गया। सुबह प्रवचन होते हैं, दोपहर में स्वाध्याय होता है, शाम को गुरु भक्ति आनंद यात्रा, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है। ये प्रक्रिया है। सबसे पहला यदि धार्मिक त्योहार देखा जाए तो रक्षाबंधन ही आता है। ऐसे तो 15 अगस्त आ जाते हैं और भी दूसरे अवसर आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का अवसर आया, मैं 2 दिन पहले ही बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि उठने बैठने की स्थिति नहीं। 104 105 डिग्री बुखार, और रक्षाबंधन है, कथा करनी, क्या कर सकते। आज रक्षाबंधन का दिन, सुबह देखा डॉक्टर ने तो बुखार 104 है। संभव नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं, और 8:30 बजे कथा है, पहले से घोषित कार्यक्रम। फिर उसी समय दिलीप लाया था कोई व्यक्ति, एक प्राण हीलिंग वाले व्यक्ति को लेकर के आया, प्राण हीलिंग वाले को लेकर के आया। प्राण हीलिंग एक बहुत अच्छी रेकी की तरह की पद्धति है। उसमें नमक के पानी में सबसे पहले पूरे शरीर के ऑरा की सफाई होती है, और सफाई होने के पश्चात एनर्जी दी जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। प्राण हीलिंग वाले आए, एक कटोरे में नमक का पानी रखा, इस प्रकार से बैठ गए। मुझे कहा कि आप बिल्कुल बैठ जाओ। मैं बैठ गया, 7:30 बजे बैठा हुआ तकरीबन, और वो बैठे। उन्होंने बराबर तरीके से मेरे सारे ऑरा की सफाई की, और सफाई कर करके ऐसा करते जाते। आप हम सुबह करते ना जैन रक्षा स्तोत्र, अब यदि यूं कर रहे हैं तो ये कोई मजाक नहीं है क्या? हमें यूं लगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हकीकत में हमारे संपूर्ण हम उस रक्षा मंत्र के माध्यम से अपने शरीर को वज्र का बना लेते हैं। और हमारे एक एक शरीर, जब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं तो ये हमारे ऑरा की सफाई है, क्या है। और बाद में किसी प्रकार के जो निगेटिविटी और कुछ है तो उसका लास्ट में हम फिर कर देते हैं। तो ये प्रक्रियाएं हमेशा से हुई है। तो वो प्राण हीलिंग वाले वहां बैठकर के बराबर तरीके से उन्होंने मेरे संपूर्ण आंतरिक ऑरा की सफाई कर दी। करने के पश्चात उन्होंने कहा कि अब आप आंख बंद करके बैठ जाइए। बैठ गए। पैर किसी प्रकार से फोल्ड नहीं होना चाहिए, आप इनको खुला कर दें। मैंने पैर भी खुला कर दिया। उसका होता होगा उनका कुछ नियम। फिर उनके सिंबल होते हैं, वो सिंबल आदि इस प्रकार से करते, हवा में ही बनाते जाते, कटपिट करते जाते, उनका सिस्टम है जो। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं कि बस आप इतना बार सोचो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और आपको कुछ नहीं करना है। मैं आंख बंद करके यूं बैठ गया और मन में सोच रहा हूं मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और वो अपनी प्रक्रिया। आपको आश्चर्य होगा, 7:30 बजे विधि चालू हुई, 8 बजा, सिर्फ आधे घंटे, 8 बजा, और थर्मामीटर लगा करके जब बुखार देखा गया 7:30 बजे 104 डिग्री था, 8 बजे बुखार पूरा 98 डिग्री पे आ गया। सीधा का सीधा 6 डिग्री टेम्परेचर वहां, उसमें आधे घंटे की प्रक्रिया। बोले आप निश्चिंत होकर के अब जो कुछ करना। शरीर में भी आनंद आ गया, ताकत सी आ गई। मैंने कहा कर लेंगे कथा। 8:30 बजे हुआ,
8:30 का टाइम कथा का था, मैं बिल्कुल बुखार से मुक्त हो चुका था। समाज के जब लोग आए बोले महाराज जी छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कहा नहीं नहीं बिल्कुल कोई तकलीफ ही नहीं मुझे। 8:30 स्टेज पर गया, जाने के पश्चात आधे पौन घंटे की वो पूजा आदि अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनिराज की पूजा हुई। पूजा होने के बाद मैंने 1.5 घंटे की कथा की। क्या 1.5 घंटे की कथा की बिना किसी रुकावट के उसके साथ। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार की ये विधाएं हैं, जो रेकी है ये हमारे यहाँ की प्रथा है। नाम रेकी होकर के यहाँ आ गया। ये प्राण हीलिंग है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। किसी बंबई के व्यक्ति, नाम तो मैं भूल गया, मुझे किताब भी दी गई थी, उसमें उन्होंने प्रारंभ किया था वो किताब भी उन्होंने प्रारंभ। ये भारतीय संस्कृति की एक स्वस्थ परंपरा है। ये नेचुरोपैथी आदि जो करी जा रही है सब हमारे यहाँ की परंपरा है। आयुर्वेदिक जो है हमारे यहाँ की ये परंपरा है। तो इन सब चीजों के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ दिया जाता था। आज भी यदि आप आते हैं नमोस्तु करते, कहते गुरुदेव आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है क्या? क्या है आशीर्वाद? मैं आप मेरे पास आए, नमोस्तु किया, मैंने यूं किया या आप उठा करके आपको देख लिया या मुस्कुरा करके देख लिया, और ऐसा करने मात्र से मैं अपनी एनर्जी आपको दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अब आपको इतने दूर ही, आप दूरी की चिंता मत करिए। सूरज इतने दूर होता है, यहाँ कमल खिल जाता है। क्या होता है? लेने वाला चाहिए। क्या चाहिए? जब हम सिर दर्द की दवाई खाते रहे तो दवाई यहां से यहां जाती, लेकिन यहां ठीक होता है। दवाई यहां खाते हैं, यहां जाती है, दर्द कमाल हो गया। खाया मुंह से गई पेट में, दर्द ठीक हो सिर का, कमर दर्द ठीक हो जाता नहीं। कमर दर्द की दवाई नहीं है, उसका असर सीधे वहीं पर होगा। यदि आप दूर भी है और मैंने यूं करके आशीर्वाद दिया है तो सबको दाया बाया करके आशीर्वाद आप तक ही पहुंचेगा, कहीं बीच में वह रुकने वाला नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। रेकी की पद्धति है ना, 7 समुंदर पार यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका के व्यक्ति को रेकी दे सकता है। कमाल है। यहां बैठा हुआ जिसने मास्टर डिग्री हासिल की है वो होना चाहिए, या फर्स्ट वाला ने, वो यहां से बैठे बैठे वहां दे सकता है। कमाल कैसे हो गया? कोई बाधा नहीं है, कोई द्वार दरवाजे कोई आड़े नहीं आ रहे। आप यहां से देते जाओ, रेकी सीधे उसी के पास पहुंचेगी और वही व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये विधाएं हैं, पहले भी थी आज भी हैं। मैं कहता हूं विष्णु कुमार मुनिराज यदि चाहते तो उनको धरणीधर पर्वत छोड़ करके हस्तिनापुर आने की जरूरत नहीं थी। जब उनका हाथ जाकर के सुमेरु पर्वत तक स्वयंपुर दूर दूर से पहुंच सकता है, तो वहीं से ऐसा हाथ करते, सारे मुनिराजों को यूं उठाते, लाकर धरणीधर पर्वत पर रखते और बाली को ऐसे उठाते और वहीं ऊपर रख देते। कुछ भी कर सकते थे, हैं? इतनी ताकत है। लेकिन छल का बदला छल से, छल का बदला, उसको ज्ञान तो देना पड़ेगा ना कि भाई दुनिया को ज्ञान मिलना चाहिए, तो इसीलिए ऐसा किया। तो आशीर्वाद में ताकत होती है, आशीर्वाद में शक्ति होती है। हमें अपनी एनर्जी को रोज रोज पैदा करना है। जितने भी लोग हम हैं पिच्छीधारी, हम लोगों का दायित्व होता है कि हम जो सुबह से लेकर के देर रात तक जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं एनर्जी को इकट्ठा करने का है। क्या है? इकट्ठा करने का, ऊर्जा को इकट्ठा। और आपने आके यूं किया, यूं मिला, तो हमारे द्वारा आपको एनर्जी दे दी गई। आचार्य श्री ने जीवन में आशीर्वाद सबसे कम दिया। क्या दिया? इतना भी हाथ उठा ले तो बहुत बड़ी बात होती थी, वो देते नहीं थे, हाथ नहीं उठाते थे, आंख नहीं उठाते। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करते गए और वो उस एनर्जी को इकट्ठा करते गए तो भीतर से उनका ज्ञान ध्यान सब कुछ भयंकर। उन्होंने खर्चा कम किया, इनकम पूरी की। क्या किया? इनकम पूरी की, लेकिन खर्चा कम किया। और हम क्या करते हैं कि इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, आमद 98 और खर्चा रुपया। क्या
तो अब क्या होगा, खुद को हम संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई तो कम है और खर्चा ज्यादा है। अब हम अपने आप को बचाएं कैसे? तो इनकम के अनुसार खर्चा होना चाहिए, इनकम के अनुसार खर्चा, तभी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं जबरदस्ती में तुम्हारे पास है नहीं, तुम नवीद मुझे देखा तो अरे मत कर भाई, तेरे पास है ताकत है तो ये करने का, अन्यथा देखा सीखिए मैं भी कर दूं घुमा घुमा, मना करता हूं मैं, मत करिए। क्या? पहले एनर्जी इकट्ठी की जाती है तब जाकर के। मेरे पास कई लोग, कई प्रकार के लोग आते हैं, मोहरत जी इसको बहुत दिनों से बाधाएं हैं, इनको ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत लग गए हैं, कहीं कुछ हो गया, चोड़े रोल बैठ गई है, ऐसा डर गई है, कहीं पैर पड़ गया है, आप कुछ कर दो। तो मैं साफ मना करता हूं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं क्यों फटे में टांग डालूं तुम्हारे लिए, मैं वो छूछा करूं, पता लगा कि वो छूछा मेरे ऊपर हो गया नहीं। तो इसलिए जो मुझसे नहीं होता मैं खुला खुला बोलता हूं, इन चीजों पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन आप सुखी रहे, समृद्धशाली रहे, आप अपने परिवार में आनंद के साथ जिए, ऐसी भावना को भाते हुए मैं अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूं। लेकिन वो सब प्रक्रियाओं के लिए अलग ही प्रकार का तंत्र होता है जिसमें हर व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए, अन्यथा ऐसी शक्तियां हमारे ऊपर ही उल्टा प्रभाव डाल देती हैं। मैं जानबूझ करके इस बात कथा के अंतर्गत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सब लोग सुनने वाले हैं, कई बार ऐसा मन हो जाए तो ऐसा मन बिल्कुल मत बनाइएगा। अपने आप को पहले एनर्जी से भर लो, उसके बाद ही कभी किसी पर कृपा करने की इच्छा करिए, अन्यथा आपके पास कुछ भी नहीं है और जबरदस्ती आप दे रहे हैं तो जो थोड़ा बोड़ा था वो भी खत्म। तो ये गलतियां बिल्कुल मत करिए। क्या? तो यहां पर ये बात हो जाती है। शानदार तरीके से मैं स्वस्थ हो गया, रक्षाबंधन की 1.5 घंटे चलने वाली कथा हो गई, खूब आनंद। और सबसे बड़ी बात तो ये है उसके बाद में ठीक भी हो गया, ऐसा नहीं कि वो करने के बाद, परंतु मैंने उनको बाद में 3 दिन तक लगातार बुलाया, रोज बोले। मैंने कहा कि आप एक काम करिए, रोज आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं रेकी पर, प्राण हीलिंग पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है, और विश्वास इसलिए क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज जो उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज हैं, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी के संग में, वो पहले रेकी मास्टर थे। सुशील जी रेकी मास्टर थे, कानपुर में रहते थे। मुझे कभी भी कोई तकलीफ होती थी, यहाँ मेरा गला खराब हुआ, टॉन्सिल हो गए, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अभी मुझे प्रवचन करना है, मैं राम कथा कर रहा था पोर में 9 दिन की, और गला एकदम खराब। मैंने कानपुर फोन लगवाया, मैंने कहा फोन लगाओ, मैंने कहा सुशील ऐसी ऐसी बात है, गला बहुत। बोले आप चिंता मत करो, अब भी ठीक करता हूँ। वो कानपुर में वहाँ करते थे और मैं यहाँ, मेरा बिल्कुल चकाचक काम हो जाता। मेरा इसलिए मैं इस पर पूरा विश्वास रखता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, विश्वास की बात है। क्या है? आपको यदि विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा सब खेला है, नौटंकी है, इससे कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे ही आपके मन में आया कि नौटंकी है, तो आपको 1% भी उसका असर नहीं होगा, ये मान के चलना, क्योंकि वो एनर्जी आप तक आप ले ही नहीं रहे ना, तो आपके पास आएगी ही नहीं। तो मैं इस बात को विशेष करके कहता हूँ कि प्रक्रियाएं हैं, जो आशीर्वाद की विधा है वही रेकी है, वही प्राण हीलिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस वो उसका परिष्कृत रूप है और उसका परिष्कृत नया नाम के साथ नया संस्करण है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से 10 लक्षण चल रहे हैं। मैंने 1 महीने पहले से ही माहौल बनाना प्रारंभ कर दिया। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, सबको उपवास करना है। गुजरात में वैसे भी उपवास का बहुत ज्यादा महत्व है, खूब लोग उपवास करते हैं वहां पर। 10 उपवास तो सामान कोई व्यक्ति न 10 बार में 10 करूंगा, कितनी भी गर्मी पड़े, कैसे ही मौसम हो, गजब होता है गुजरात में। 10 उपवास की बहुत ज्यादा महिमा है। 10 उपवास, 5 उपवास, 3 दिन तो सामान्य सी बात हो जाती है। इतने उपवास करने वाले गुजरात इस मामले में नंबर 1 मानता हूं मैं। और बराबर विधि के साथ शाम के समय यदि वो पानी लेते हैं तो पानी लेने की उनके यहाँ विधि बहुत अच्छी है। यदि 25 लोग उपवास कर रहे हैं तो 25 लोगों का पानी एक ही स्थान पर होता है।
मतलब मैं साधु हो गया, घर घर तो बात अलग हो गया। यदि यहाँ पर है तो बराबर तरीके से उनको पानी देने के लिए शाम को महिला पुरुषों का एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होता है। वो लोग बराबर तरीके से बैठते हैं, बैठने के पश्चात उनको पानी दिया जाता है और वो धीरे सबके सामने पानी पी रहे, कोई छुप छुपा के नहीं, बढ़िया एक बार पानी पीते और वो होता है। इतना बढ़िया प्रक्रिया गुजरात की। तो वो हुआ चातुर्मास में 10 लक्षण में मैंने बहुत रोज माहौल बनाया। तो उपवास करने वालों की शानदार संख्या, खूब लोगों ने उपवास किया। हालांकि दाहोद का रिकॉर्ड ही ब्रेक हो गया कि पहले इतने लोगों ने कभी उपवास किए नहीं। उपवास करने के बाद पारणा का शानदार कार्यक्रम, सामूहिक पारणा। और सामूहिक पारणा जब लोगों ने वो देखा तो लोगों की तबीयत गार्डन गार्डन, यार ऐसा भी होता है। उसके दिन जैसे ही 10 लक्षण समाप्त हुआ, नवरात्रि के 9 विधानों की घोषणा कि नवरात्रि में विधान होंगे, शानदार तरीके से विधान हुआ। यानी पूरा चातुर्मास इतना अच्छा हमने व्यतीत किया कि हम को ये लगने लगा कि अपन अब सब कुछ कर सकते हैं, इतनी योग्यता आ गई। बस चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात हम लोगों ने दाहोद से अंदेश्वर जी के दर्शन की भावना लेकर के अंदेश्वर जी की ओर विहार किया। रास्ते में थानला, कुशलगढ़ आदि स्थानों पर एक लंबा प्रवास दिया। अच्छे रुकते रुकते आराम से हम लोग अंदेश्वर जी पहुंचे। अंदेश्वर जी में 1 तारीख का कार्यक्रम, 31 तारीख को हमने मैजिक शो का कार्यक्रम रखा। पल्लवी और पराग जो नासिक के बच्चे थे, जो जादू के दुनिया में बहुत अच्छा नाम था, आजकल तो उन्होंने बंद कर दिया सब, अब बड़े बड़े भी हो गए। बच्चे थे लेकिन क्या जादू दिखाते थे, अल्टीमेट। पल्लवी और पराग कासली वाल थे मेरे ख्याल से, जैनी, वो जादू बहुत शानदार दिखाते थे। उनको बुलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन अंदेश्वर पार्श्वनाथ में वो रात को 12 बजे तक इतनी पब्लिक कि आप कहीं पर पैर रखने का स्थान नहीं, इतनी पब्लिक उस जादू को देखने के लिए। और जादू तो जादू होता है, आदमी भजन में बोर हो जाए, यहां वहां भग जाए, लेकिन जादू तो हर जादू एक नयापन लेकर के आता, अब क्या होगा अब क्या होगा। और उस बीच में पूरा माहौल बना करके ऐसा कार्यक्रम किया, अद्भुत। वो होने के पश्चात रात भगवान के 12 बजे आरती हुई, पार्श्वनाथ भगवान की आरती होकर के सब लोग चले गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से आचार्य गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर उस बार मैंने पहली बार नाम दिया था सुप्रभात महोत्सव। क्या नाम दिया था वहां पर कि सुप्रभात महोत्सव के नाम से गुरुदेव का वह जन्म जयंती मनाने का। सुबह भी बहुत बढ़िया पब्लिक उपस्थित हुई, क्योंकि 18,000 हुम्मड़ समाज का इकलौता क्षेत्र है अंदेश्वर पार्श्वनाथ। माना कि कुशलगढ़ वाले उसका संचालन करते हैं। भीष्मंत परंपरा से वहां पर अर्चना आराधना पूजा होती है। इस कारण से पहले तो सभी लोग जुड़ते थे, लेकिन वो आजकल जो तेरा पंथ की मान्यता वाले लोग हैं, उन लोगों को वो सुहाता नहीं है, इस कारण से वो दूर ही रहने लगे हैं, ऐसा होने लगा है। लेकिन फिर भी हमारे कुशलगढ़ के जो जयंती भाई सेठ है, वो अलग किस्म का आदमी, अकेला सारी दुनिया से लड़ सकता है। एक पांव में चोट होने के बाद स्टेज पे ऐसा पांव लटका के बैठा रहेगा, बोलो क्या बोली लगना है तो खुद लगा दे, 10 लाख की बोली, कोई टेंशन नहीं, अकेला, बहुत हिम्मत वाला। और उसी के कारण से अंदेश्वर पार्श्वनाथ और बागोल जी दोनों के दोनों क्षेत्र आज अपने आप में अपने अश्य को बिखेर रहे। हम लोगों ने 1 जनवरी का शानदार कार्यक्रम वहां पर किया। इस तरीके से अब हमारे पास सालों पुराने जहां जिस बागड़ प्रांत में थे, अब उस बागड़ प्रांत में रहने का एक अवसर आया है। जगह जगह से सेफल बागीदोरा से, कलिंजा से, बड़ौदिया से, नौगामा से, वोडीगामा से, आजना से, अर्थूना से, बोरी से, गढ़ी से, परतापुर से, पालौदा से, सावला से, हर जगह से सेफल, सब तरफ के लोग थे। सागवाड़ा से, पुनर्वास कॉलोनी से, आनंदपुरी भुकिया से, जगह जगह के लोग सेफल लेकर के आए। महाराज जी महाराज जी महाराज जी,
सब जगह जाएंगे। और 1 जनवरी का कार्यक्रम वहां पर किया। अब उसके बाद किस प्रकार से बागड़ प्रांत में अब धर्म की प्रभावना होती है, वो चर्चा अपन फिर करेंगे। परंतु अभी तो बागड़ प्रांत में निश्चित तौर पर धर्म की ध्वजा फहरानी है और आगे बढ़ना है। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय।